क्या आपने कभी किसी सरकारी कॉलोनी में रात के वक्त हर बल्ब को एक ही समय पर झपकते देखा है? न करंट की दिक्कत, न वायरिंग की परेशानी, बस एक तय समय। और उसी पल कुछ ऐसा घटता है जिसे इंसान समझ ही नहीं पाता। कभी कभी कोई परछाई आपके साथ घर नहीं छोड़ती, वो आपके साथ घर बदलती है। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर हूं। ये कहानी मेरे साथ घटी एक ऐसी रात से शुरू होती है जिसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि हर बार डर वहीं नहीं रहता जहां वो पहली बार मिला था। कभी कभी वो आपके साथ चलता है, हर जगह। उस रात जब मैंने पहली बार दरवाजे की कुंडी को हिलते सुना तो लगा कोई मजाक कर रहा है, शायद नीचे वाले बच्चे या कोई बिल्ली। पर अगली रात वही आवाज दोबारा आई, और इस बार साथ में दीवार पर चलने जैसी आवाज भी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, मगर दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई बिना चप्पल बिना आवाज के बाहर से आया हो लेकिन वापस नहीं गया। मैंने उन निशानों को देखा। छोटे नहीं थे, वो किसी औरत के पैर जैसे थे, पर चाल कुछ अजीब थी। निशान सीधे नहीं थे, बल्कि थोड़े टेढ़े मेढ़े, जैसे कोई दीवार से सटकर चलता हो, धीरे धीरे अपने ही साए से छिपता हुआ। मैं झुककर उन पैरों के निशान देख ही रहा था कि पीछे से घर का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कोई हवा नहीं चली, कोई झोंका नहीं आया, बस दरवाजा धीरे से ठक की आवाज के साथ बंद हो गया। मैं तेजी से मुड़ा, पर पूरा घर एकदम शांत था। सिर्फ एक आवाज आ रही थी, घड़ी की टिक टिक, जो सीधा 1:40 पर अटकी हुई थी। सुई हिल नहीं रही थी, पर आवाज चलती रही। मैं समझ ही नहीं पाया ये क्या हो रहा है। मैंने दीवार पर लगी घड़ी को ध्यान से देखा। उसकी सुई बंद थी, पर फिर भी टिक टिक की आवाज जारी थी। और अब वो आवाज घड़ी से नहीं, घर के अंदर से, किचन से आने लगी थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ किचन तक पहुंचा। बत्ती बुझी हुई थी, पर बाहर वाले बल्ब की हल्की रोशनी से सामने रखी थाली में पानी दिखाई दे रहा था। मैंने वो थाली पहले कभी नहीं रखी थी। वो थाली जो चूल्हे के पास रखी थी, उसमें अब हलचल होने लगी थी, जैसे किसी ने उसमें उंगली डुबो दी हो या कोई धीरे धीरे उसे घुमा रहा हो। और फिर जैसे ही 1:45 हुए, बल्ब एक बार फिर झपका। उस एक झपक में मैंने दीवार पर एक परछाई देखी, सिर झुका हुआ, लंबे बाल और आधा चेहरा अंधेरे में। मैंने झट से लाइट जलाई, परछाई गायब। थाली अब भी वहां थी, पर अब पानी नहीं, बल्कि उसमें एक पुरानी सी चूड़ी पड़ी थी, काले रंग की, टूटी हुई। मैंने उसे उठाना चाहा, पर उंगली लगाते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कलाई को कस के पकड़ लिया हो, किसी ठंडी गीली हथेली ने। मैं डर के मारे पीछे हट गया, और जैसे ही पीछे मुड़ा, मेरे ठीक पीछे रसोई की खिड़की में किसी का चेहरा था। चेहरा साफ नहीं दिखा, बस आंखें बहुत पास, एकटक देखती हुई, बिना पलक झपकाए। और फिर वो धीरे से पीछे सरक गई, बिल्कुल ऐसे जैसे खिड़की के उस पार कोई दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो, पर छाया सिर्फ आधी दिखे। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ, और अगले कुछ मिनट बस घड़ी को देखता रहा। और तब मैंने पहली बार महसूस किया, ये घर खाली नहीं है, और जो भी है वो मुझे नहीं जाने देगा। अगली सुबह मैं ऑफिस गया, पर नींद की कमी, दिमाग का भारीपन और आंखों के नीचे के काले घेरे, सब कुछ मेरे चेहरे पर साफ झलक रहे थे। मेरे सीनियर शर्मा जी ने पूछा, अरविंद, सब ठीक है ना? बहुत थके लग रहे हो। मैंने मुस्कुराकर टाल दिया, बस नींद कम हो रही है आजकल, मौसम ही ऐसा है। पर सच्चाई कुछ और थी। जब मैं ऑफिस के गेट के पास अपनी बाइक पार्क कर रहा था, वहां तैनात गार्ड, जो 15 साल से वहीं ड्यूटी कर रहा था, मेरे पास आकर बोला, जी 2 वाले क्वार्टर में होना, वहां कुछ ठीक नहीं है बेटा। मैं ठहर गया। मैंने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, जो वहां रहता है उसकी चाल बदल जाती है। पहले मिश्रा साहब, फिर गोयल जी, अब तुम। कहते हैं वहां कोई है जो रोज रात 1:45 पर बाहर निकलता है, लेकिन दरवाजा कभी खुलता नहीं, सिर्फ परछाई चलती है, एक दीवार से दूसरी दीवार तक। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसने फिर कहा, तुम चाहो तो छुट्टी ले लो कुछ दिन। कभी कभी जो साथ चलता है वो हमें अकेला करना शुरू कर देता है। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि घर का साया अब मेरे काम पर भी असर डाल रहा था।
जब मैं कोई फाइल पढ़ता तो शब्द बदल जाते थे। पेंडिंग अप्रूवल की जगह दिखता शी इज वेटिंग। मोबाइल में अनजान नंबर से मिस्ड कॉल्स आने लगे, हर बार एक ही समय 1:45। पर कोई कॉल करने वाला नहीं होता। जब कॉल बैक करता तो नेटवर्क गायब, सिर्फ एक सन्नाटा। एक रात मैंने तय किया कि अब इस डर से बाहर आना है। मैंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मुख्य दरवाजे के बाहर, लिविंग रूम में और किचन के दरवाजे पर। रात 1:45 पर मैंने कैमरा ऑन कर दिया, फोन को सामने रखा और खुद अंधेरे में बैठकर लाइव फुटेज देखने लगा। 1:45 पर बल्ब झपका। मैंने स्क्रीन पर देखा, मुख्य दरवाजे की कुंडी अपने आप खुली। कोई अंदर नहीं आया, पर कैमरे में परछाई आई, सीधी लिविंग रूम तक पहुंची। फिर जो मैंने देखा वो आज तक मेरी आंखों में अटका हुआ है। सीसीटीवी में मैं खुद दिख रहा था, लेकिन मैं जो मोबाइल पर लाइव देख रहा था वो मैं नहीं था। वो बैठा नहीं था, वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ आ रहा था, सीधा लेंस में देखता हुआ। और उसकी आंखें काली, गहरी और बिना पलक झपकाए। और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैंने डर के मारे मोबाइल गिरा दिया, लाइट ऑन की, पर सब सामान्य दिखा। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की, कोई फुटेज नहीं था, फोल्डर खाली था। अब तो यह साफ था, वो जो भी है अब मेरी शक्ल ले चुका है और मैं खुद नहीं जानता घर में मैं हूं या वो। उस रात के बाद से कुछ अजीब होने लगा। मैं बात करता था तो कभी कभी मेरी बीवी देखती रहती, आंखें फैलाए, चुपचाप। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुमने अभी कहा क्या? आवाज तुम्हारी थी पर बात किसी और की थी। मैं हंसने की कोशिश की। क्या मतलब? उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे अनामिका बुलाया जबकि मेरा नाम स्वाति है। मैं सन्न रह गया। मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी उसे अनामिका कहा हो, कभी किसी से यह नाम सुना भी नहीं था। मगर उसकी आंखों में डर था और एक दूरी, जैसे मैं वही नहीं हूं जो कुछ हफ्तों पहले था। धीरे धीरे चीजें और बदलने लगीं। मैं खुद को आईने में देखता तो कभी कभी ऐसा लगता मेरे होंठ थोड़े हिल रहे हैं, पर मैं बोल नहीं रहा। कभी मेरी चाल अजीब लगती, पैर जैसे घसीटते हों, जैसे किसी और की चाल मेरे भीतर उतर रही हो। एक बार ऑफिस से घर लौटा तो स्वाति दरवाजा खोलकर बस देखती रही, कुछ कहा नहीं। फिर एकदम से बोली, तुम बाहर से आ रहे थे ना? फिर अंदर से आवाज कौन दे रहा था? मैं आ गया हूं। उस दिन मैंने पहली बार उस घर के हर कोने में एक ठंडी परछाई महसूस की। वो दिखती नहीं थी पर होती जरूर थी। मैंने एक रात अकेले रसोई में रखा पुराना रेडियो ऑन किया जो सालों से बंद पड़ा था। रेडियो चालू हुआ तो उसमें कुछ नहीं आया, सिर्फ सुन सुन की आवाज और फिर किसी औरत की सांसें धीमी पास आती हुई। और अचानक रेडियो में वही आवाज आई, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैंने झट से रेडियो बंद किया, पर वो आवाज वहीं रही, मेरे कानों के पास, बिना किसी यंत्र के, सीधी मेरे मन के भीतर। अगले दिन ऑफिस में मेरी हालत बिगड़ने लगी। फाइलें उल्टी दिखती, स्टाफ मुझे देखकर किनारा करते और कुछ तो पीछे से कहने लगे, अरविंद बदल गया है, अब उसमें कोई और है। एक दिन मेरा जूनियर रजत मेरी कुर्सी के पास आया, धीरे से बोला, सर वो सीसीटीवी फुटेज मैंने रिकवर किया है, जो आप कहते थे गायब है। मैं चौंक गया। कैसे? उसने कहा, आपने ही मुझे मेल किया था उसी रात 1:45 पर। मैंने लैपटॉप खोला और जो फुटेज देखा उसमें लिविंग रूम में कोई बैठा था, उसी कुर्सी पर जहां मैं हर रात बैठता था, पर चेहरा धुंधला था, आंखें गहरी। और फिर अचानक वो कैमरे की ओर मुड़ता है और साफ दिखता है वो मैं नहीं हूं, पर वो मेरी ही शक्ल में कुछ और है। और आखिरी सेकंड में उसने कैमरे के सामने धीरे से फुसफुसाया, अरविंद तो उसी दिन चला गया था, अब जो दिखता है वो मैं हूं। उस रात जब मैंने वो फुटेज देखा तो मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। जिस शक को मैं अब तक बस डर मानता था, अब वो यकीन बन चुका था। मैं अब वही नहीं रहा जो कभी था। मैंने खुद को बंद कमरे में कैद कर लिया। 3 दिन ऑफिस नहीं गया, न किसी से मिला, न कोई फोन उठाया। मैं बस बैठा रहता एक आईने के सामने और देखता कब मेरी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूरने लगती। तीसरी रात आईने में मैंने देखा मेरे पीछे दरवाजा खुल रहा है, पर असली कमरे में कुछ नहीं हुआ। आईने में जो दिख रहा था वो मेरा कमरा नहीं था, वो वही पुराना Z2 क्वार्टर था।
आईने के अंदर वो परछाई वापस आ गई थी। वो सीधी मेरी तरफ आ रही थी, धीमे धीमे, और इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक टूटा हुआ मंगलसूत्र। मैं जोर से चिल्लाया। आईना तोड़ दिया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और उनमें से एक टुकड़े में फिर से वही चेहरा दिखा जिसने मुझे अब पूरी तरह पकड़ लिया था। अब मैं उस छाया का हिस्सा बन चुका था। मेरे बोलने का तरीका बदल गया था। मैं अंधेरे में बातें करने लगा था। और सबसे डरावनी बात यह थी, स्वाति अब मुझसे बात नहीं करती थी, बल्कि मुझे देखती रहती थी जैसे मैं कोई अजनबी हूं। एक रात उसने पूछा, अरविंद, तुम सच में हो ना, या बस अब भी वही परछाई हो जो हर बार रात के 1:45 पर घर बदल लेती है? तो मैं बस चुप रहा। मेरे भीतर अब कुछ ऐसा था जो शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। मैंने अगले दिन ऑफिस जाना छोड़ दिया, फोन बंद कर दिया। मैं अब ज्यादातर वक्त कमरे के एक कोने में बैठा रहता, जहां धूप कभी नहीं आती थी, जहां छाया हमेशा रहती थी, और उसी कोने में दीवार पर एक पुरानी सी दरार उभर आई थी जो रोज थोड़ी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उस दरार से जैसे किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियां आने लगीं। मैं दीवार से कान सटाकर सुनने लगा। वो रोती थी, पर आवाज अंदर से नहीं, मेरे सिर के अंदर से लगती थी। स्वाति अब मुझसे दूर रहने लगी थी। वो किसी मनोचिकित्सक से बात करने लगी, और एक बार तो उसने मुझे अस्पताल ले जाने की बात भी की। पर मैं चुपचाप रहकर हर उस चीज को महसूस करता रहा जो इस घर में होती थी और जो मुझसे कोई और नहीं देख पा रहा था। एक रात मैंने घर के स्टोर रूम में पुराने कागजों का बंडल देखा। उनमें एक फाइल थी, G2 क्वार्टर में रहने वालों का रिकॉर्ड। उसमें एक नाम दर्ज था, अनामिका, पति अरविंद मिश्रा। मैं चौंक गया, ये मेरा नाम कैसे आया इसमें? मैंने फाइल पलटी तो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। उसमें एक महिला खड़ी थी, सिर झुका हुआ, और नीचे लिखा था, अनामिका, आत्महत्या, 1997, स्थल G2 क्वार्टर की रसोई। मैंने फिर ध्यान से देखा। उसके गले में वही काली टूटी चूड़ी और मंगलसूत्र था जो मुझे उस रात थाली में मिला था। अब समझ आने लगा था, ये छाया कोई अनजानी आत्मा नहीं थी, बल्कि उसी की थी जिसने कभी इस घर में मेरी ही नाम की परछाई के साथ जीवन बिताया था। और शायद अब वो चाहती थी कि मैं उसकी कहानी पूरी करूं, या शायद वही कहानी दोबारा जीऊं। अगले दिन मैं सीधे बरेली के बिजली विभाग के पुराने रिकॉर्ड सेक्शन में गया, जहां फाइलें धूल में दबी होती हैं और जहां कोई तभी जाता है जब कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने वहां के एक बुजुर्ग कर्मचारी को जाकर कहा, मुझे 1997 के ट्रांसफर और क्वार्टर अलॉटमेंट की लिस्ट देखनी है, खासकर G2 क्वार्टर की। वो मुझे थोड़ी देर घूरता रहा, फिर धीमे से बोला, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं अरविंद मिश्रा, जूनियर इंजीनियर। उसका चेहरा सफेद हो गया। उसने फाइलें गिरा दी और कांपती आवाज में कहा, अरविंद मिश्रा, तो तुम मर चुके हो। मैंने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वो मुझे पुराने स्टोर के अंदर ले गया, जहां एक धूल भरी रजिस्टर में 1997 की लिस्ट रखी थी। पन्ना पलटा और मेरी उंगलियां रुक गईं। कर्मचारी अरविंद मिश्रा, क्वार्टर G2, दिनांक 15 जून 1997, स्थिति मृत, घटनास्थल घर की रसोई में करंट लगने से मृत्यु। मैं वहीं बैठ गया। ये मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो 1993 में पैदा हुआ हूं। मैं तब सिर्फ 4 साल का था। लेकिन आगे पढ़ा, नीचे छोटी सी लाइन में लिखा था, घटना के समय पत्नी का नाम अनामिका, विवादों की आशंका, आत्मा संबंधी घटनाएं। मैं उठकर भागने ही वाला था कि बुजुर्ग कर्मचारी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोला, इस घर में जो भी अरविंद नाम का आदमी रहा है, उसका अंत हमेशा वहीं तय करती है। मैं घर वापस आया, दिमाग सुन्न था। स्वाति ने दरवाजा नहीं खोला, अंदर ताला लगा था। फोन उठाया तो स्वाति का नंबर बंद था। मैंने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा, भाभी 2 दिन पहले ही मायके चली गईं। कह गई, इस घर में अब अरविंद नहीं है। उस रात घर पूरी तरह शांत था। रात 1:45 का समय हुआ और मैं पहली बार खुद को आईने में नहीं देख पाया। आईना पूरी तरह काला था, जैसे उसके अंदर से कोई और मुझे देख रहा हो, पर मैं खुद गायब था। मैंने सिर घुमाया और देखा, अनामिका उसी टूटी चूड़ी के साथ मेरे पीछे खड़ी थी। धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब तुझे समझ आया ना? तू तो पहले भी मेरा था, अब फिर से होगा।
हमेशा के लिए। मैं पीछे मुड़ा, पर अब अनामिका वहां नहीं थी, बस उसकी परछाई जो दीवार से हटकर धीरे धीरे मेरी छाती तक आ गई थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, जैसे किसी ने सीने में बर्फ की सिल रख दी हो। मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। आईना तो पहले ही काला हो चुका था, पर उस पर अब 2 उंगलियों की निशान से एक शब्द लिखा था, वापस। मैंने जोर से चीखा, क्या चाहिए तुझे? मैं कौन हूं? क्या तू जानती है? अचानक बाथरूम की बत्ती बुझ गई और आईने के पीछे से वही आवाज आई, तू वो है जिसे मैंने 2 बार नहीं छोड़ा, अब तीसरी बार भी नहीं जाने दूंगी। मेरे मोबाइल में कॉल आया, नंबर अनामिका 1997। मेरा हाथ कांप रहा था, पर कॉल उठाया। फोन से बस एक धीमा गाना सुनाई दिया, पुरानी लोरी की धुन और एक औरत की हंसी जो धीरे धीरे कराह में बदलती गई। मैंने मोबाइल पटक दिया, पर वो आवाज अब भी चल रही थी, कमरे की दीवारों से टकराकर घर में फैल गई थी। उसी रात मैंने एक फैसला किया, अब इस छाया से भागने का नहीं, उससे सामना करने का वक्त था। मैंने पुराना सीसीटीवी सिस्टम फिर से चालू किया, हर कोने में कैमरा लगाया और घर के ठीक बीचों बीच एक दिया जलाकर बैठ गया। कमरे के हर तरफ एक आईना रखा ताकि कोई भी परछाई छुप न सके। रात 1:45, सारे बल्ब झपके, दिया बुझ गया और चारों आईनों में एक एक परछाई उभरी। हर परछाई में एक औरत खड़ी थी, पर चेहरे सब अलग थे। पहली परछाई रोती हुई, दूसरी परछाई हंसती हुई, तीसरी परछाई चुपचाप देखती हुई, चौथी परछाई गुस्से में कांपती हुई, और चारों के बीच मैं था और मेरी परछाई कहीं नहीं थी। अब मेरी सांसें तेज हो रही थीं। तभी चारों आईनों में वो सब एक साथ बोली, तू अब कोई नहीं है, ना अरविंद ना इंसान, अब तू सिर्फ एक नाम है जिससे हर जन्म में हम बंधे रहते हैं। मैं चीखा, क्या चाहता है ये घर? क्या है ये सब? तभी एक परछाई आगे आई और बोली, ये घर नहीं चाहता कुछ, तेरा नाम चाहता है, ये तेरा वजूद चाहता है, क्योंकि तू ही वो है जिसने हमें अधूरा छोड़ा था हर बार। मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। क्या मैं सिर्फ अरविंद नहीं था? क्या मैं हर जन्म में वही था जो इन अधूरी औरतों की कहानी छोड़कर निकल जाता था? और अब वो सब वापस आ चुकी थीं, हर चेहरा, हर आवाज, हर छाया, एक एक कर मुझ में उतरने के लिए। उस रात जब चारों परछाइयां मेरे चारों तरफ आईने में घूर रही थीं, मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ खुलने लगा। सिर में एक जोर का झटका हुआ और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मैं वहीं जमीन पर गिर गया और मुझे लगा मैं होश खो रहा हूं, पर सच ये था, मैं होश में ही था, लेकिन उस वक्त में चला गया था जिसे मैंने कभी जिया ही नहीं। सबसे पहले 1924 का साल दिखा। एक पुराना जमीन से बना घर, एक जवान औरत, उसके माथे पर सिंदूर, हाथ में दिया और सामने एक आदमी, उसका पति, नाम अरविंद। औरत कह रही थी, सुनो, पूजा शुरू हो चुकी है, तुम लौट आओ अब। लेकिन वो अरविंद कुछ नहीं बोलता, बस निकल जाता है और पीछे से वो औरत जलते दीपक के साथ अकेली रह जाती है। फिर साल 1952, एक ट्रेन स्टेशन, एक औरत गर्भवती, थकी हुई, बोझ लिए खड़ी है। पास खड़ा है उसका पति अरविंद। टिकट उसके हाथ में है, लेकिन वो चुपचाप टिकट फाड़ देता है और कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, और वो उसे वहीं छोड़ देता है। औरत अकेली खड़ी रह जाती है, आंखों से कुछ नहीं निकलता, बस उसकी परछाई प्लेटफॉर्म पर गिरती है और वहीं ठहर जाती है। फिर साल 1980, एक सरकारी क्वार्टर, दीवारों पर छिलते पेंट, छोटा बच्चा, रोती औरत और किचन में खड़ा एक आदमी। फिर वही चेहरा, वही नाम अरविंद। वो दरवाजा खोलता है, बाहर जाती हवा में गुम हो जाता है। पीछे से वो औरत दरवाजे तक आती है और बुदबुदाती है, तू हर जन्म में मुझे अकेला छोड़ देता है, हर जन्म में मेरी रूह अधूरी रह जाती है। फिर अचानक सब रुक जाता है और एक आवाज गूंजती है, अब तू कहां जाएगा अरविंद? अब तो हम तेरे अंदर हैं, तेरे हर जन्म में, तेरे हर आईने में। मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन जब आंखें खुली, मैं अब भी G2 क्वार्टर के उसी कमरे में था। चारों आईने टूट चुके थे, पर उनके टुकड़ों में अब भी वो सब चेहरे मौजूद थे जो मुझे हर जन्म में देखते रहे थे। अब समझ आ गया था, मैं कोई नया किरदार नहीं था, मैं वही कहानी था जो हर बार दोहराई जाती थी। मैं हर बार छोड़कर चला गया था,
और वो हर बार वहीं रह गई थी, परछाई बनकर, इस घर में, इस नाम में। उस रात जब सब आईने टूट चुके थे और उनके टुकड़ों में मैं हर जन्म की सजा देख चुका था, मैं बस चुप बैठा रहा। घड़ी की सुई 1:45 पर थी। घर एकदम शांत, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज, वो भी अब मेरी नहीं लगती थी। मैं उठा और सीधा उसी दीवार के पास गया जहां पहली बार छाया दिखी थी, जहां अब भी वो दरार थी, अब थोड़ी और गहरी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही छूने की कोशिश की, दरार खुल गई और उसके अंदर अंधेरा नहीं बल्कि एक और घर था। वो वही घर था जहां 1997 में अनामिका ने आखिरी सांस ली थी। मुझे सब याद आने लगा। मैं वही अरविंद था जो उस दिन ऑफिस से नहीं लौटा था। वो तन्हा मर गई थी और मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात दोहराई थी, वो लौटेगा और हर बार लौटेगा जब तक मुझे पूरा न कर दे। मैं उस कमरे में घुसा और वहां वो खड़ी थी, अनामिका। चेहरा साफ, आंखें नमी से भरी, होंठ कांपते हुए बोले, इस बार छोड़कर मत जाना। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं बस सिर झुकाकर कह सका, मैंने हर जन्म में तुझे अधूरा छोड़ा, अब मैं खुद अधूरा हो चुका हूं। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा, घर की हर बत्ती बुझ गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, घड़ी रुक गई 1:45 पर, हमेशा के लिए। सुबह पड़ोसी ने बताया, G2 क्वार्टर अब फिर से खाली है। स्वाति लौटकर नहीं आई, अरविंद कहीं नहीं मिला। घर के अंदर सिर्फ टूटे आईने और एक पुराना फोटो फ्रेम मिला जिसमें 2 धुंधले चेहरे थे। और आज भी जब कोई नया किराएदार वहां आता है तो पहली रात 1:45 पर उसे फोन आता है। कॉलर आईडी अनामिका 1997 और पीछे से आवाज आती है, इस बार अधूरा मत छोड़ना। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, वो एक कहानी होते हैं जो बार बार दोहराई जाती है, हर जन्म में, हर जगह, जब तक वो पूरी ना हो जाए। अरविंद की ये कहानी एक घर, एक परछाई और एक अधूरी आत्मा की वो सच्चाई है जो अब भी उसी घर में सांस ले रही है। अगर आप भी कभी किसी घर में जाएं और वहां की घड़ी हर रात 1:45 पर रुक जाए तो सावधान हो जाएगा, शायद किसी ने फिर से लौटने का वादा निभाया हो। अगर आपको ये कहानी दिल तक लगी हो तो स्टोरी नाइट से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि साथ ले जाती है उस सच्चाई तक जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक हकीकत के साथ। तब तक आईनों से बचकर रहिएगा और अपना ख्याल रखें। अलविदा।